राजा राम मोहन राय। अभी हम आपसे पूछेंगे कि सती प्रथा के बारे में। एक क्वेश्चन हमारा आपसे पहले ये रहेगा कि क्या सती प्रथा अभी भारत में मौजूद है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो हमारा आपसे ये रहेगा, तो आप मुझे बताएं। आप कहेंगे भैया सती प्रथा के कहीं पर बहुत जगह आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं है, लेकिन अभी 2023 में एक संगीता केस हुआ था गुजरात में, बहुत चर्चित रहा था, जिस लड़की ने अपनी जान दे दी थी और उस लड़की ने ये कहा था कि मेरे जो परिवारजन यानी ससुराल वाले हैं वे मेरे ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि मैं सती हो जाऊं मेरी पति की मौत के बाद। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर अंधविश्वास आज भी मौजूद है, आज भी जो दकियानुसी सोच है वो बहुत सारे लोगों की मौजूद है, आज भी लोग उस तरह से डेवलप खुद को नहीं करना चाहते। तो ये सती प्रथा थी क्या? सती प्रथा ये थी कि आपका, अगर मैं आपको प्राचीन समय से बताऊं तो प्राचीन समय से शुरू करते हैं आपका ऋग्वेद से। क्या भारत के शास्त्रों में सती प्रथा के बारे में कहीं वर्णित है? तो आप कहेंगे नहीं। बस ऋग्वेद का एक श्लोक था जिसमें उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में अग्रे शब्द लिखा हुआ था। अग्रे का मतलब है कि यदि कोई विधवा हो गई है तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अग्र अग्रे आगे। उसी श्लोक को समय आते 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 उस प्राचीन चीज को बदल करके अग्रे को अग्नि कर दिया गया, यानी कि उस महिला को आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, उस महिला को अग्नि की ओर बढ़ना चाहिए। तो उसको क्या कर लिया, मैनिपुलेट कर दिया गया। लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने उसका खंडन किया और उसने सोर्सेज दिखाए बाद में, ये तो गलत है, आपने जो मूल ऋग्वेद की चीजें थी उनको बदल दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ फिर? तो वहां पर तो नहीं है, बाकी अन्य किसी भी शास्त्र में इस बात का वर्णन नहीं मिलता, तो फिर सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती कहां से है? तो सती प्रथा के बारे में मैं आपको बताऊं, मुगलों के समय या आपका गुलाम वंश के समय मैंने बताया था आपको कि गुलाम वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी प्रयास किए थे अपने समय पर, हाँ या ना? अकबर ने भी अपने यहाँ पर प्रयास किए, जहांगीर ने भी प्रयास किए, औरंगजेब ने भी प्रयास किए, और मराठा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने प्रयास किए, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने प्रयास किए। जैसे अहिल्याबाई होलकर जी आप जानते ही होंगे, उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाया, लेकिन अहिल्याबाई होलकर अपनी बेटी को सती होने से नहीं बचा पाई, उनकी बेटी भी सती हुई थी। इवन पंजाब में जो आपका गुरु परंपरा चली जिसमें सिख संप्रदाय में 10 महान गुरु हुए, उन्हीं में से जो तीसरे गुरु थे उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन बाद में आप देखोगे एक महाराजा रणजीत सिंह थे, बहुत चर्चित राजा रहे हैं सिख साम्राज्य के। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नियों ने आपका सती प्रथा को अपना लिया था, 4 पत्नियों ने। तो ये सती प्रथा का मतलब क्या था? तो सती प्रथा का मतलब था कि पति की मौत के बाद में खुद को आग के हवाले कर देना, खुद को अग्नि के हवाले कर देना है। जैसे साथी मैंने आपको जौहर और साका समझाया था, वो आपको क्लियर है? जौहर जब आपका इस्लामिक आक्रमणकारी हमारे देश में आते थे तो उनसे, उनके अत्याचार से बचने के लिए, ताकि वो भारतीय स्त्रियों के साथ ना खेल पाए, तो स्त्रियां खुद को आपका मौत के हवाले कर देती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी। तो वहां से जौहर शुरू हुआ, ठीक है, ये भी हम सबने पढ़ा था। लेकिन सतीत्व के बारे में जो जानकारी मिलती है वो नेपाल का एक शिलालेख है 463 BC का, वो जानकारी देता है। और एक आपका इसकी जानकारी हमको मिलती है गुप्त साम्राज्य के दौरान एक शासक थे आपका भानुगुप्त, उनके जो सेनापति थे उनका नाम था कोपराज, और कोपराज की पत्नी का 510 ईस्वी का एरन अभिलेख वो भी सती प्रथा के बारे में जानकारी देता है। ये हम जब आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तब आपको लिखवाएंगे इन सब। तो सती प्रथा का मतलब आप बताइए, प्राचीन समय से उल्लेख नहीं था। आप देखेंगे जो 5वीं से 6वीं शताब्दी है उसमें सती प्रथा का एक उद्भव देखने को मिलता है। तो बताएं सती प्रथा के बारे में कब से कब तक देखने को मिला? तो यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए गए। फिर सती क्यों? जैसे मान के चलिए कोई महिला है, अब आप जानती हैं पिछले समाज तो छोड़िए, आज के समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की तरक्की पर प्रशंसा चिन्ह लगाते हैं। आप देखते होंगे आज के समाज में अगर महिलाएं आगे जाना चाह रही हैं तो बहुत सारे पुरुषों को वो पसंद नहीं होता है, उस पर तमाम तरह के ताने वो कसते हैं। आज भी आप इस सब चीज को देखते होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको हम यूनिवर्सली ले, लेकिन कुछ ऐसे माइंडसेट होते हैं, हमेशा मौजूद होते हैं। अच्छा, तो फिर ये मतलब इसको बढ़ावा क्यों मिला? तो आप समझ सकते हैं जैसे कोई महिला बची और वो उत्तराधिकारी बन गई किसी की प्रॉपर्टी की, तो बहुत सारे उसके परिवार के लोग सोचते थे ये महिला अगर अपने पति की चिता पर बैठ करके खुद को खत्म कर ले तो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हमारे पास में बच जाएगी। इवन ये हाल था कि अगर किसी ने सती होने से इनकार कर दिया, सती होने से किसी ने मना कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया था पुर्तगाली एक गवर्नर था जिसने सती प्रथा का अंत किया, बताइए कौन व्यक्ति है? तो उसने पुर्तगाल में मना किया लोगों से। तो कहने का मतलब है जब सती किसी को करने के लिए जबरन प्रयोग किए जाते थे तो उसका एक सैनिक विरोध होने लगा था, पुलिस जाकर के उन लोगों को बचाने लगी थी। अगर महिला कोई सती ना हो तो उसकी समाज में स्थिति ये होती थी कि एक विधवा के तौर पर उसको कलंकित समझा जाता था कि हमारी जो भूमि है उसको कलंकित कर रही है, उसको पत्थर मारे जाते थे। जो अमीर घरों की महिलाएं थी या जिनका प्रभाव होता था, क्षेत्रीय प्रभाव होता था, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, हालांकि उनके लिए भी हीन भावना मन में तो होती थी। लेकिन जो गरीब थी, जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी या जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे, उनका बहुत शोषण होता था। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए जाते थे, और कई बार तो वो महिलाएं, विधवा महिलाएं बाद में प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको मार दिया जाता था, या मारा नहीं जाता था तो उनका सामाजिक शोषण किया जाता था। ये बहुत ही आपका एक गलत स्वभाव वाली महिला है, जिसका स्वभाव बहुत ही आपका गलत है, या बोले कि समाज के अनुकूल नहीं है। तो समाज ऐसा ही रहा है कि भाई आप अपना फायदा उठाने के लिए किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दो। तो इस तरह से ज्यादतियां की जाती थी। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से जब हम कह रहे हैं तो भारत में बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किए,
बहुत सारे समाज सुधारकों ने इसके लिए प्रयास किए। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि बेंटिक के पहले प्रयास नहीं होता, पुलिस जाती थी बहुत समय पर, जब पुलिस को सूचना मिल जाती थी तो रोका भी जाता था। तो राजा राम मोहन राय जी के घर में यही घटना घटी। 1811 के आसपास की बात है। इनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई की पत्नी को जबरदस्ती सती कर दिया गया। अब जब सती कर दिया गया तो इन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से जबरन एक महिला को सती किया जा रहा है। तो तभी से इनके मन में ये चिंगारी थी कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा और इस कुप्रथा का मैं अंत करूंगा। अब दोस्त, मेरा दूसरा पक्ष सुनना। जब हम बात करें कुप्रथा का अंत करना, तो क्या जब उसके अंत करने के लिए प्रयास किए होंगे तो क्या सब भारतीयों ने इसको कुप्रथा मान लिया होगा? हाँ या ना? क्या सबने कहा होगा कि एक माल कस्टम्स है, यह एक बुरी प्रथा है, किसी ने इसको एक्सेप्ट किया होगा कि रिचुअल्स अच्छे नहीं है? अब लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा ये तो हमारे वेद कहते हैं और हमारे वेदों में ये कहा गया है। तो वेदों को भी मतलब बहुत बार मैनिपुलेट किया गया, उनको भी बदलने का प्रयास किया गया। ऐसा ही एक प्रयास मैंने आपको बताया किस तरह से श्लोक के साथ में छेड़खानी की ताकि उसको, उसकी गरिमा को कम किया जा सके। बात समझे? हाँ, सब कह रहे हैं कि भैया विरोध किया होगा। विरोध किया होगा क्या लोगों ने? कह रहे नहीं, बहुत विरोध किया इसका। लोगों ने कहा ये तो हमारी वैदिक प्रथाएं हैं, इनको हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जब विधवाओं की शादी की बात आई इस देश में, जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने प्रेस आपका इसके लिए प्रयास किए, या डलहौजी के समय पर एक मसौदा तैयार हुआ, एक ड्राफ्ट बना जो कैनिंग के समय पर पारित हुआ, तो लोगों ने कहा कि विधवाओं की यही स्थिति होनी चाहिए। इनका जीवन तो इनके पति के साथ शुरू होता है और इनके जीवन का अंत इनके पति के साथ ही हो जाना चाहिए महिलाओं का। ये तो बहुत बुरी प्रथा है, इसको तो खत्म, अगर हम बोले कि खत्म करने का प्रयास, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को मानती थी कि बुरी प्रथा है, जो समाज सुधारक थे, आम जन इसको वो प्रथा मानता ही नहीं था। तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा फैक्ट मेरा तुम समझने के लिए तैयार क्या हो गए? आप ये समझना कि समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं उनको उस समय पर सभी कुप्रथा मान लें, ये जरूरी नहीं है। उनका वैलिडेशन लोग करते हैं, उसके पक्ष में लोग होते हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो व्यापक स्तर पर सोच करके उसके विद्रोह में आते हैं। राजा राम मोहन राय को भी बहुत विद्रोह झेलने पड़े। जब आप एक सही चीज करने के प्रयास में हो आपको बहुत विद्रोह झेलने पड़ेंगे, ठीक है? तब आपके सामने झूठे लोग अपने झूठ को साबित करने के लिए तमाम तरह के रास्ते अपनाएंगे। तो ये प्रयास हुए, यहाँ पर सती प्रथा का अंत हुआ। और सती प्रथा का अंत कहाँ पर हुआ? सबसे पहले याद रख